बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 17 अक्टूबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक के इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह रात की आयत 10 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम में से कोई चुपके से बात करे या बुलंद आवाज़ से, चाहे कोई रात की तारीकी में छुप कर कुछ करे या दिन की रोशनी में, उसके लिए सब बराबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन आयत और अहादीस को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। सऊदी अरब में मौजूद इंडियन भाइयों को आज 4 मुख्तलिफ फ़्लाइट्स लेकर, जो कि ख़ुसूसी परवाज़ें हैं, सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से इंडिया के लिए रवाना होंगी। इनकी तफसीलात कुछ ये हैं कि पहली फ़्लाइट दमाम से दिल्ली के लिए जाएगी, दूसरी फ़्लाइट आज रियाद से हैदराबाद जाएगी, जबकि तीसरी फ़्लाइट फिर दमाम से हैदराबाद के लिए जाएगी और चौथी फ़्लाइट भी दमाम से कोची के लिए जाएगी। मज़ीद 18 तारीख को 2 फ़्लाइटें हैं, जिसकी तफसीलात दोस्तों मैं आप तमाम भाइयों से शेयर करता हूं। दोनों फ़्लाइट्स दमाम से कोची और मुंबई के लिए जा रही हैं, जबकि एक और फ़्लाइट दमाम से कोझीकोड के लिए रवाना हो रही हैं। 19 तारीख को भी 2 फ़्लाइट्स जा रही हैं, ताकि आप लोग आसानी से इनका टिकट्स ले सकें। जद्दा से मुंबई 19 तारीख को पहली फ़्लाइट जा रही है, जबकि उसके बाद दमाम से ट्रेची के लिए भी एक फ़्लाइट जाएगी। लिहाजा सऊदी अरब में वो तमाम इंडियन भाई 17, 18 और 19 डेट के लिहाज से मैंने आप तमाम भाइयों से 8 फ़्लाइट की तफसीलात शेयर की हैं। आप मुतल्लिका नुमाइंदों से, ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट्स हैं, लिहाजा और ये ख़ुसूसी फ़्लाइट्स हैं जो कि इंडियन भाइयों को सऊदी अरब से लेकर जा रही हैं। सऊदी अरब में बहुत सारे सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद एटीएम का, यानी बैंक्स में जो सराफ एटीएम लगा होता है, उसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। इसी के लिए रुकूम अपने मुल्कों में ट्रांसफ़र भी करते हैं और अपनी तनख्वाहें भी निकालते हैं। इस सिलसिले में बैंकों ने ये एक अहम ख़बर शेयर की है कि अगर किसी भी सारिफ यानी कस्टमर ने एटीएम इस्तेमाल की और इसी दौरान उसकी रकम या कम या ज़्यादा किसी को ट्रांसफ़र होनी थी, वो किसी मशीनी ख़राबी की बिना पर या गलती से वो ट्रांसफ़र कर बैठता है, तो इसका क्या हल है कि वो कैसे इसे वापस ले या दुरुस्त करे। बैंकों ने कहा कि इस पर फौरी तौर पर जो रसीद आपके पास एटीएम मशीन से निकलती है वो संभाल कर रखें और उसी बुनियाद पर आप बैंक में मॉर्निंग टाइमिंग में या उसी वक्त अगर आपके दिन में ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो आज जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर आपकी रकम वापस हो सकती है या उसके दुरुस्त किया जा सकता है। मज़ीद उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो एटीएम के साथ ही फ़ोन रखा जाता है, जो कि मुफ्त फ़ोन होता है। इसके ज़रिए नज़रसानी की दरख्वास्त की जा सकती है ताकि रकम आपकी बेहतर अंदाज से दूसरों तक पहुंच सके। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब के वज़ीर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर अब्दुल्ला आमिर अल सवा से वीडियो कॉल पर रब्ता किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन पर मज़ीद बेहतरी लाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने तारीख़ी और गहरे बरादराना ताल्लुकात का हवाला देते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान मज़ीद मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए ज़ोर दिया है। सऊदी अरब के वज़ीर ने भी इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन में हज़ारों पाकिस्तानी अफराद अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर सऊदी अरब में जदीद टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि मज़ीद पाकिस्तानी भाई अपने हुनरमंदी के जौहर सऊदी अरब के मुख्तलिफ सेक्टर्स में आकर दिखाएं, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सऊदी अरब में रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। इस सिलसिले में सऊदीज़ेशन के लिहाज से भी टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं, मगर इसके साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक, जिसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान से टेलीकॉम सेक्टर में जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ऐसे अफराद को लाने की कोशिश की जाएगी जो कि अपनी महारत में कोई सानी नहीं रखते हैं।
आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सऊदी अरब में वसी पैमाने पर बड़े प्रोजेक्ट्स टेलीकॉम सेक्टर के लिहाज से शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ सऊदी शहरियों बल्कि गैर मुल्की अफराद को, और इस मीटिंग के लिहाज से जो मैंने आपसे डिटेल शेयर की है, पाकिस्तानी अफराद काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं कि इन्हें मुलाजमत के मौके वसी पैमाने पर मिलेंगे। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया ने मस्जिद नबवी में रोज़ा शरीफ और नमाज और रोज़ा अतहर में हाज़िरी की टाइमिंग और मकामात मुतय्यन किए हैं। इंतज़ामिया का इस सिलसिले में कहना है कि ज़ियारत और नमाज के लिए आने वाले एतमरना ऐप्स के ज़रिए इजाज़तनामा हासिल करें। इस सिलसिले में मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने मज़ीद कहा कि ज़ायरीन को मुकर्ररा पॉइंट से मस्जिद नबवी में दाखिल होने का मौका दिया जाएगा। बाबुल-सलाम सेहत नंबर 1 बराए मर्द हजरात के लिए होगा, जबकि बाबुल बिलाल सेहन 38 बराए मर्द रोज़ा शरीफ के लिए मुख्तस किया गया है। बाबे उस्मान सेहन 24 बराए ख़वातीन रोज़ा शरीफ में दाखिल हो सकेंगी। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने मज़ीद कहा है कि रोज़ा अतहर में हाज़िरी के लिए रोज़ाना 11,880 अफराद को मौका दिया जाएगा, जबकि रोज़ा शरीफ में एक दिन में 1,650 मर्दों को नमाज का मौका दिया जाएगा। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने मज़ीद बताया है कि फ़जर, ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाज़ों के बाद रोज़ा शरीफ में नमाज और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी का मौका दिन में 4 बार दिया जाएगा। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने मज़ीद कहा है कि ख़वातीन को रोज़ा शरीफ में नमाज की इजाज़त सुबह के वक्त सूरज तुलू होने के बाद से लेकर ज़ोहर तक नमाज की इजाज़त होगी। एक दिन में 900 ख़वातीन को रोज़ा शरीफ में नमाज का मौका मुयस्सर आ सकेगा। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया का मज़ीद कहना है कि मस्जिद नबवी हर रोज़ इशा की नमाज के बाद बंद कर दी जाएगी और फजर की नमाज से 1 घंटा पहले खोला जाएगा। सऊदी वज़ारत अमल, जिसे आम लोग मकतबा अमल के नाम से अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ अफराद जो कि सऊदी शहरी हैं, प्राइवेट इदारों में काम करने के लिए इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। ये तमाम अफराद मुख्तलिफ़ इदारों में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर की जो ज़रूरियात हैं उसके लिहाज से उनके म्यार पर भी पूरे उतरें और काम में बेहतरी आ सके। इस सिलसिले में सऊदी ह्यूमन रिसोर्सेज ने बताया कि मस्क एकेडमी एक बाकायदा इदारा है जिसके साथ मुआहिदा कर लिया गया है, जिसके तहत सऊदी अफरादी क़ुव्वत को मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्रामों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन ट्रेनिंग प्रोग्रामों का मकसद मुकामी अफरादी क़ुव्वत के लिए प्राइवेट इदारों में रोज़गार के वसी मौक़े बढ़ाना है। सऊदी हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि सऊदी नौजवान लड़के और लड़कियां मुख्तलिफ इदारों में अपनी जगह बनाएं ताकि इनमें बेरोज़गारी की शरह, जो कि सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा है, वो कम हो सके। अरब ममालिक में सऊदी अरब के बाद दुबई और यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात एक ऐसा मुल्क है जहाँ बहुत ज़्यादा गैर मुल्की अफराद रोज़गार के लिए मौजूद हैं। दुबई के हुकाम ने ऑनलाइन ड्यूटी देने वाले गैर मुल्की प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान कर दिया है। दुबई ने ऑनलाइन ड्यूटी प्रोग्राम मुतारिफ़ कराया है, जिसके तहत ऑनलाइन ड्यूटी देने वाले गैर मुल्की प्रोफेशनल्स और इनके अहल खाना को साल भर का अकामा जारी होगा और ये अकामा काबिल तौसी भी, यानी इसमें रिन्यू भी किया जाएगा। गैर मुल्की कारकुन अपनी इन कंपनियों की जानिब से मतलूबा काम अंजाम देते रहेंगे जिनके सदर दफातर दुबई से बाहर हैं। दुबई हुकाम ने ऑनलाइन ड्यूटी प्रोग्राम के तहत गैर मुल्की प्रोफेशनल्स को अकामा देने के लिए कुछ कवानीन रखे हैं। अकामा लगवाते वक्त पासपोर्ट कम से कम 6 महीने का बाकी होना चाहिए। दुबई में कम से कम 1 साल का मेडिकल इंश्योरेंस मुयस्सर होना चाहिए। कंपनी के साथ कम से कम 1 साल तक की मुलाजमत, आखिरी तनख्वाह का लाजमन सर्टिफिकेट पेश करना होगा। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि कम से कम तनख्वाह $5,000 होना ज़रूरी है। बैंक से आखिरी 3 माह की तनख्वाह स्लिप भी पेश करना होगी। अकामा फ़ीस $287 अदा करनी होगी। लिहाजा दुबई में रहने वाले या दुबई से बाहर वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इस प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं, आप बेपनाह फ़ायदा उठा सकेंगे। सऊदी अरब में रियाद पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दारुल हुकूमत में लूट मार करने वाले 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया है। ई ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन से मुंसलिक अफराद को धोखा देकर तलब करके लूटा जा रहा था।
सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक पुलिस के मावन तर्जुमान ने बताया कि एक गिरोह एक सऊदी शहरी, चाड और सूडान के 3 शहरियों और अफ्रीकी मुल्क माली के एक शहरी पर मुश्तमिल है। रियाद में रहने वाले गैर मुल्की अफराद अफ्रीकी अफराद के बारे में अक्सर इसी तरह का ख्याल रखते हैं कि मुख्तलिफ जराइम में ये लोग मुलव्वस पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर ये अफराद गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होते हैं, लूट मार करते हैं और इस तरह से कवानीन का यहाँ पर एहतराम नहीं करते, जिसके बाद सिक्योरिटी इदारे ऐसे अफराद को ख़ास तौर पर तलाश करके इन्हें गिरफ्तार भी करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि ये तमाम अफराद मुख्तलिफ लोगों को ऑनलाइन डिमांड करते थे और जब डिलीवरी सर्विस वाला नुमाइंदा इनके पास पहुंचता तो उसे ना सिर्फ लूट लेते बल्कि उससे सारा सामान भी छीन लेते और उसे मारते पीटते भी थे। इस सिलसिले में बयान में पुलिस ने मज़ीद कहा कि 5 मुलज़मान सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है ताकि इन्हें सज़ा और जुर्माना किया जा सके। सऊदी अरब के अहम हमसाया मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात में वबाई मर्ज कोरोना के नए मरीज़ों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जुमे को पिछले 24 घंटे के दौरान 1412 केसेस रिकॉर्ड पर आए, जबकि सऊदी अरब में 450 से ज़ायद केसेस रिकॉर्ड पर आए थे, जिसकी तफसीलात मैं एक अलग से वीडियो में आप तमाम भाइयों से शेयर कर चुका हूँ। याद रखें, सऊदी अरब में 350 केसेस के बाद आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से कुछ न कुछ मरीज़ों में इजाफा देखने में आ रहा है। ये लापरवाही की बिना पर हो सकता है क्योंकि सऊदी हुकूमत ने अभी इंटरनेशनल परवाज़ों की उस लेवल पर इजाज़त नहीं दी जिस तरह से यूएई ने दी है। यूएई हो, ओमान हो, सूडान हो, इराक हो, लीबिया हो, मराकश हो, ट्यूनिस हो या यूरोप के दीगर ममालिक, इनमें वबाई मर्ज काफ़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, लिहाजा एहतियात करें। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि ममलिकत में हफ्ते के रोज़ मौसम में काफ़ी तब्दीली होगी। बहुत सारे इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में आसमान जुज़वी तौर पर बादलों से छुपा रहेगा, लिहाजा तमाम अफराद जहाँ पर बारिशें होंगी या तेज़ हवाएँ मट्टी के साथ चलेंगी, इन्हें वहाँ पर अफराद को ड्राइविंग के दौरान ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा 42 डिग्री मक्कातुल मुकरमा और जद्दा में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अबा में 13 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है। सऊदी अरब के बहुत सारे इलाकों में ख़ास तौर पर हायल कसीम, रियाद और अलजौफ के इलाकों में मौसम रात के टाइम काफ़ी बेहतर हो गया है, जिसी बुनियाद पर बहुत सारे लोगों ने एसीज़ भी अपने बंद कर लिए हैं।